अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीकांत, जो पहचान का मोहताज नहीं है, देश से लेकर के विदेशों तक इलाज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के सबसे बड़े नेता लालू यादव का भी इन्होंने इलाज किया है। आइए सर से जानते हैं क्या क्या चीज़ का ये इलाज करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका जो चैनल देख रहा है उन लोगों के लिए नमस्कार। मैं बस बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर रजनीकांत, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, जो हम जिस चीज़ में माहिर हैं, उसको हम लोग कैरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी कहते हैं। तो कैरोप्रैक्टिक के थ्रू हम लोग बोन को अलाइनमेंट करते हैं और ऑस्टियोपैथी के थ्रू हम लोग मसल्स के जितने सारे ऑर्गन्स हैं उसको रीसेट करते हैं। तो ये दोनों पद्धति के द्वारा हम लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन। तो सुने हैं सर कि लालू जी आपके यहाँ आए थे और कभी आपने इलाज किया? नहीं, लालू यादव जी का जो प्रॉब्लम हुआ था तो मैं गया था उनके पास, जाकर उनको ट्रीटमेंट किया था। इनफैक्ट लालू जी को तो मैंने किया ही था, तेजस्वी यादव जी को भी किया था, मीसा दीदी का भी किया था, आपके राबड़ी देवी जी का भी किया था। तेजस्वी जी की जो वाइफ है वो भी मतलब इसका एक्सपीरियंस लेती क्या है, और उन्होंने बताया कि कैरोप्रैक्टिक क्या है। वो तो बहुत खुश हुई कि बिहार में भी ऐसा कुछ है। बड़े बड़े कलाकारों का भी आपने किया था। देखिए, प्रॉब्लम जो है छोटे बड़े सबको हो सकते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो। बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट आता है कि ये सेलिब्रिटी का डॉक्टर है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास जो आते हैं सबका ट्रीटमेंट करता हूँ, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो रोड पे चलने वाले हो, चाहे वो ऑटो चलाने वाले हों। बस फ़र्क यही है कि बस वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, फ़ोटो पोस्ट कर देता हूँ, ये बात है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक मुखिया है सर, ये बिपिन नाम है, बिपिन यादव, वो लगा रहे थे आप पे आरोप कि हम इलाज कराने गए हैं लेकिन मेरा आंत का जो है वो इधर उधर हो गया है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उनके बारे में कि चलिए वो मेरे पे आरोप लगाए कि मैं उनके पास ट्रीटमेंट के लिए गया, मेरे आंतों के साथ ऐसा हुआ। मैंने भी वो वीडियो देखा, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया कि वो पेट के डॉक्टर हैं नहीं, दांत के डॉक्टर हैं तो पेट का इलाज क्यों किया, दर्द के डॉक्टर हैं तो पेट का इलाज क्यों किया। तो मैं बता रहा हूं उनको कि सर, मैंने ऑस्टियोपैथी की पढ़ाई की है और ऑस्टियोपैथी में विसरल मैनिपुलेशन आता है जिसके थ्रू पेट का ट्रीटमेंट किया जाता है, इंटरनल ऑर्गन को अपने जगह पर रिसेट किया जाता है। मैंने वो किया था उनके साथ, और उनको मैं ट्रीटमेंट 13/8/2023 को किया था, आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले। और मैं उनका जो प्रॉब्लम था, एसिडिटी का प्रॉब्लम था और डाइजेशन का प्रॉब्लम था, वो कब से था? पिछले 10 सालों से। 10 साल से, पिछले 10 साल से प्रॉब्लम वो खुद मेंशन किए हैं, खुद सिग्नेचर भी किए हैं, इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि 10 साल से प्रॉब्लम था। और वो काफ़ी टाइम से, ये देख सकते हैं, वो खुद उनका मेंशन है। देखिए, एसिडिटी और डाइजेशन फ्रॉम 10 ईयर्स, 10 साल से प्रॉब्लम था। और ये मेरा जो भी यहाँ क्राइटेरिया है उसको पढ़ करके, समझ करके कि जो भी यहाँ पे कुछ हो रहा है, इंजरी चाहे जो भी, इसका जिम्मेवार मैं हूँ, वो पढ़कर सिग्नेचर करके उसके बाद मेरे से ट्रीटमेंट लेते हैं। ट्रीटमेंट लेने के बाद में जब मैं उनको बोलता हूँ कि सर आपका प्रॉब्लम काफ़ी पुराना है, 10 साल पुराना है, तो आपको ट्रीटमेंट कम से कम 4 से 5 बार लेना होगा। तो वो बोले कि नहीं सर, थोड़ा मैं बिजी रहता हूं लेकिन अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालूंगा, मैं आपसे आकर के मिलूंगा। उन्होंने मेरे से एक बार ट्रीटमेंट लिया, अदरवाइज दोबारा वो कभी नहीं आए। मुझे लगा ठीक हो गए, क्योंकि अक्सर लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर, एक बात हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी तरह से इलाज में इधर उधर नश हो जाता है या जो वो प्रॉब्लम बता रहे हैं, कितना देर के बाद पता चलता है कि मेरी आंत इधर उधर हो गई? अगर वैसा कुछ होता है तो आपका विद इन मिनट, 1 से 2 मिनट, 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। उनको तो 1.5 महीने बाद पता चलता है। तो 1.5 महीने बाद, यानी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम इन डॉक्टर साहब को बदनाम करें, सोची समझी साजिश। सर, मैं अगर कहा जाए, अगर इस तरीके से कर रहे हैं तब तो हो सकता है, क्योंकि देखिए, मैं जो एडजस्टमेंट करता हूं, अगर इसका साइड इफेक्ट होगा तो एट ए टाइम होगा और इस रूम के अंदर ही होगा, रूम के बाहर नहीं होगा कि मेरा गर्दन में कुछ हो गया, मेरे पेट में कुछ हो गया। जो होगा इस रूम में ही होगा, रूम से बाहर नहीं होगा। जबकि ये सर का कंप्लेन है 1.5 महीने बाद कि मेरे आंतें, जब मैं गया डॉक्टर के पास, मेरा अल्ट्रासाउंड होता है तो बताता है कि आपके आंतें इधर के उधर हो गई है। जब आंतें इधर के उधर नहीं होगी, सर चिपका हुआ कैसे रह सकता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन चिपका हुआ कैसे रह सकता है? अलग ही होगा। तो जैसे उनका कहना है, अगर ऐसा कुछ है तो वो रिपोर्ट भी पोस्ट कर देना, जब अल्ट्रासाउंड कराए हैं तो उसके साथ में रिपोर्ट भी पोस्ट कर दे, क्योंकि रिपोर्ट में दिख जाए कि हाँ, आंतें आपकी उल्टी पलटी हो गई है। कहीं अपना आपका नाम लेकर के वो अपने फैन फॉलोवर तो नहीं ना बढ़ाना चाहते? सर, ये कुछ भी हो सकता है, मैं तो ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका जो नाम है। 1.5 महीने बाद किसी चीज को आवाज उठाना, फिर पोस्ट करना। अच्छा सर, कुछ ऐसा आपके पास प्रमाण है जिस समय आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, कुछ है क्या?
हाँ मेरे पास वीडियो है, आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास वीडियो दिखाइए है। क्या? उनको मैं मतलब ट्रीटमेंट भी किया हूँ दिखा दीजिए ना। और उनको ट्रीटमेंट के ताकि साथ हमारी जनता भी है थोड़ा देख लेगी कि भाई लालू जी का इलाज जब कराए हैं तो कोई परेशानी नहीं हुई है, तो ये लोग क्यों उनको ट्रीटमेंट जैसे कि कह रहे थे कि मेरे पेट में भोंक भोंक के दर्द बढ़ा दिए। तो ये है उनका वीडियो, दिखा दीजिए। ये उनका वीडियो है कि जो आप देख सकते हैं कि पेट में मैं कितना भोंक किया हूँ मैं। ये बस इनका पेट का ट्रीटमेंट है। यहाँ पे डिओडोनेम होता है, बस ये थोड़ा सा मैं डिओडोनेम को एक्टिवेट किया, बस ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, थोड़ा मैंने उसको मिस अलाइनमेंट जो था उसको थोड़ा सा बैलेंस किया, और बस थोड़ा नाभि के अराउंड जो आप देखे होंगे पहले ज़माने में हम लोग दिया जला करके जैसे लोटा रख करके पेट को सॉक करते थे, तो वो वैसे सॉक नहीं करके मुझे अब इतना आइडिया लग गया है कि बस ये नाभि को थोड़ा ट्रैक करके और पुश कर देने पे वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। बस ये मैंने पुश किया उनका, ये पुश किया उनका, ये बस यही उनका ट्रीटमेंट हुआ है। और इसको वो कह रहे हैं कि इल्जाम लगा रहे भोंक भोंक के यहाँ से दो तीन बार में आपने क्लियर 2-3 बार में मैंने उनका क्लियर कर दिया। क्लियर कर दिया। अच्छा, इस तरह का और एक बच्चे का भी दिखा रहे थे सर, इस टाइप का सर, इलाज करा इस टाइप का सर बहुत सारा वीडियो हमारा इंस्टा पेज पे भी है, तो आप लोग देख सकते हैं, इंस्टा पेज पे भी देख सकते हैं। अभी ये रिसेंट का ये भोजपुरी के कोई कलाकार है, तो ये भी आए थे मेरे पास, इनका भी यही प्रॉब्लम था, तो मैंने इनको ट्रीटमेंट किया और ये बोले कि सर आज ये पिछले 10 सालों में है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। मैं इनको टैग भी किया हूँ मुन्ना द्विवेदी। अगर आप लोग चाहेंगे मेरा इंस्टा पेज डॉक्टर रजनीकांत फॉलो करेंगे तो मुन्ना द्विवेदी से मैसेज करके आप लोग बात कर सकते हैं कि डॉक्टर रजनीकांत के ट्रीटमेंट के बाद कैसा फील हो रहा है। इनको तो मैं स्टैंडिंग में किया, और इसके बाद में जैसे ही आते हैं सर हम, ये इस टाइप के लोग हमारे पास आते हैं जो चल नहीं पाते हैं, उनको मैं ठीक करता हूँ। ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास, स्कोलियोसिस वाले, स्पाइन टेढ़े वाले, इनके साथ में देखेंगे आप ये साउंड होता है, इतने छोटे मासूम बच्चा, ये जब इनके साथ मामूली सा हड्डी में जान रहता होगा। हाँ, तो इतने छोटे बच्चे को जब ये लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इतने छोटे बच्चों को जब कुछ नहीं होता है तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मैं सर के साथ गलत किया, इतने छोटे बच्चे के साथ। या आप देखिए पिछले दिन अनु मलिक भी आए थे जो 15 साल से उठते बैठते नहीं थे, लेकिन आज ये ट्रीटमेंट के बाद उठने बैठने लगे। मैं बाकी दर्शकों से बता दूं कि अगर ज़्यादा आपको जानकारी लेना है तो सर का रजनीकांत इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि 1.5 महीना बाद जो विपिन सर हैं, जो मुखिया हैं, उनका लगता है कि फैन फॉलोवर घट रहा है, कोई बढ़ नहीं रहा है, और वो चाह रहे हैं कि फिर से एक बार ट्रेंडिंग में आ जाएं, तो बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर के वो चाह रहे हैं कि इसी तरह से कर लें। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग सोची समझी साजिश के तहत इन पे एक वीडियो बना करके 1.5 महीना बाद आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको दर्द हुआ, परेशानी हुआ, तो 1.5 महीना आप कूद रहे हैं, फान रहे हैं, तड़प रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उसके बाद आपको परेशानी हो गया, पेट में दर्द होने लगा 1.5 महीना के बाद। हो सकता है कि कहीं आप इधर उधर मुखिया के काम से जाते होंगे तो पैर उर स्लिप किया होगा, चोट उट लग गया होगा, और बदनाम कर रहे हैं डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक अच्छा आइडियल माने जाते हैं, क्योंकि आप टीचर हैं तो टीचर एक आइडियल ही होते हैं, कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई हो। तो मैं बस यही कहूंगा कि जो सही चीज़ है उसको फैलाया जाए, गलत चीज़ों को अफवाह उड़ा करके किसी को बदनाम नहीं किया जाए, किसी की छवि को धूमिल नहीं किया जाए। हो सके तो आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो हमारे बिहार को बदलना चाहते हैं, हमारे बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को रिग्रेट नहीं कीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए कि वो लोग परेशान होकर के बिहार छोड़ करके चले जाए। अच्छा, टीचर ये भी है, टीचर एक खान सर भी हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क नहीं लगता है सर? एकदम सर लगता है। खान सर ऐसे ही खान सर नहीं बने हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। खान सर के पीछे आए दिन हमारे पेशेंट एक आया था अपने पाल से, जो खान सर का फॉलोवर था, उसका पर्स वर्स चोरी हो गया था, वो बिहार में किसी को नहीं जानता था। इसका जो भी हो, बिहार में वो खान सर के पास गया कि सर बस ऐसा बात है, मैं वीडियो देख करके आया हूँ रजनीकांत से ट्रीटमेंट लेने। खान सर स्पेशली मेरे पास फ़ोन किए, बात किए कि सर ऐसा बात है, एक लड़का आया है, तो मैं भी देखा आपका वीडियो, तो मुझे लगा क्या बात है, ये बात सही है नहीं है, लेकिन आपसे बात हो रही है, डॉक्टर ये लड़का आया है तो सही ही है सर, इसके पास पैसे नहीं है। मैं उस लड़का का 4 ट्रीटमेंट फ्री किया था, खान सर के कहने पर 1 रुपया नहीं लिया था। अब लड़का ठीक होकर के गया भी था।
तो खान सर मतलब ऐसे ऐसे बातों में नहीं पड़ते हैं, जो सही है, सही रुख है, उसके लिए लड़ते हैं, जो सही बच्चों का हक हो उसको दिलाने के लिए लड़ते हैं, ना कि ऐसे गलत गलत अफवाहों में पड़ते हैं। बिहार के लिए सर आप क्या कर रहे हैं? सर बिहार के लिए मेरा थॉट है कि ये जो ट्रीटमेंट है कैरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी, ये फॉरेन का ट्रीटमेंट है। देखा जाए तो कनाडा और यूएसए में बहुत चलता है। हमारा हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो इसको ट्रेंडिंग पे लाने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि 4-5 साल पहले इस ट्रीटमेंट को कोई नहीं जानता था। आज इस ट्रीटमेंट को आप देखेंगे हिंदुस्तान के हर एक कोने में किया जाता है। बहुत सारे ऐसे के भी फ़ोन आता है कि सर आपका वीडियो देख करके मैं सीख गया हूँ और मैं सर सारे लोगों का दर्द ठीक करता हूँ। हिंदुस्तान ही नहीं, मेरे पास पाकिस्तान से भी मैसेज आते हैं कि सर आपका वीडियो देख करके मैंने सीखा और बहुत सारे पेशेंट को मैंने मतलब फ्री किया। हॉलैंड, फ्रांस, बहुत सारे मतलब हमारे आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं हमारे पास सीखने के लिए। लेकिन मैं ये चीज़ छोड़ करके मैंने बिहार के लिए एक अलग पहल चलाया कि जितने सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको मैं अपने जैसा, एक नहीं, 100 नहीं, लाख अगर बच्चे होंगे तो मैं लाख रजनीकांत बनाऊंगा। किसी के कहने पे मैं ये रोकने वाला नहीं हूँ और दबने वाला नहीं हूँ, मैं बनाऊंगा और ये ट्रीटमेंट गांव गांव, गली गली, घर घर फैलेगा। ये मेरा वादा है और मेरी ये कोशिश से कोई पीछे मुझे हटा नहीं सकता है। सर जो इलाज में लगता है लाखों रुपए, ऑपरेशन हो या फिर कहीं नस का प्रॉब्लम हो, आपके यहाँ 4 से 5 हज़ार रुपये में ठीक हो जाता है। देने में अगर सक्षम नहीं हो तो वो भी आप माफ़ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं लाखों रुपए छोड़ करके आपसे लोग 4,000 5,000 में या वो भी नहीं दे पाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी राहत है ना सर। देखिए, मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, फ्री में करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते वो सामने वाला गरीब होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपके पास पैसा है, मैं फिजिकली एफर्ट लगा रहा हूं और आप मेरा मेहनत का पैसा नहीं दो, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप गरीब हो तो मैं आपको बेशक हेल्प करूंगा। और मेरी जो कैपेसिटी है बॉडी की, हमारी पेपर लिखने की कैपेसिटी नहीं है कि हम पेपर पे 500 लोगों को आज मैंने ट्रीटमेंट किया। हमारी टोटल फिजिकल एफर्ट लगती है, हम 30-40 पेशेंट को ही देख सकते हैं। अगर ऐसे कंडीशन में कोई गरीब है तो मैं उसको फ्री ट्रीटमेंट करता हूँ। और रहा बात, बहुत से लोगों का आता है क्वेश्चन कि फी ज़्यादा है, डॉक्टर को गरीब को फ्री करना चाहिए। तो गरीब को फ्री मैं ही क्यों? मेरे लिए कोई स्पेशल थोड़ी है। मेरे लिए किराया सेम आता है, बिजली बिल सेम आता है, बच्चों का पढ़ाई सेम है, कहीं जाता हूँ सेम है। मेरे लिए कहीं भी मतलब जो भी हो, गवर्नमेंट ने थोड़ा छूट नहीं रखा है। तो ये कदम मैं ही क्यों चलाऊँ? अगर आप अमीर हो तो 2 कदम आप चलो, 2 कदम मैं चलता हूँ। आप आओ, मुझे आप तो भी ये कह सकते हो ना कि सर ये 5,000 एक्स्ट्रा रख लो, किसी गरीब को फ्री में कर देना। बिल्कुल। आप भी करो, मैं भी करता हूँ, फिर देखो कैसे हमारा देश बदलता है। बिहार बदलेगा, एकदम बिहार का देश बदलेगा। तो केवल आप एक्सपेक्ट रखते हैं कि डॉक्टर गरीब को क्यों नहीं कर रहा है। अरे यार, डॉक्टर को पढ़ने के लिए पैसा किसने दिया? डॉक्टर जितने गरीबों को झेला है, जिस चीजों का सामना किया है, डॉक्टर आज यहां तक पढ़ के आया है, इसके पीछे भी तो रीजन है। तो उस समय कोई किसी ने चंदा करके उससे क्यों नहीं पढ़ाया? लेकिन फिर भी हम वैसा नहीं करते हैं, फिर भी हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो अगर मैं 2 गरीब का हेल्प मैं कर रहा हूं, अगर आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, तो 2 गरीब का हेल्प आप कीजिए, 4 का होगा। मैं करने के लिए तैयार हूं। तभी देश बदलेगा, तभी देश बदलेगा। सबसे पहले सोच बदलना है। आपके सर, आपसे संपर्क करने के लिए लोगों को क्या करना हो? हमसे संपर्क करने के लिए हमारा हैदराबाद, मुंबई, पटना 3 क्लिनिक अभी प्रॉपर है। अभी ये पंजाब में भी खुलने का ये है। तो हमसे कंसल्ट करने के लिए इजी वे में हमारे वो स्क्रीन पे जो भी वीडियो चलते हैं उसके नंबर रहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टा हमारे डॉक्टर रजनीकांत के नाम से है और इसके बाद में फेसबुक वगैरह जो भी है रजनीकांत नाम है पेज, और ये प्रोफाइल दोनों 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर है, उसको ही फॉलो करें। अदरवाइज जो नीचे है उसको फॉलो नहीं करें। उससे अगर नीचे वाला सा रिक्वेस्ट भी आता है तो आप एक्सेप्ट नहीं करें, नहीं तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। जो जनता देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? किस तरह से परहेज करना चाहिए? कैसे? जो जनता देख रहे हैं हमारा अभी वीडियो, मैं उन लोग को यही मैसेज करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी आते हैं वो मतलब जो अचानक होता है, ट्रॉमेटिक होता है, एक्सीडेंट होता है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो बीमारी अधिकतर जो है ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं अभी उससे रिलेटेड है। तो हम बस यही कहेंगे, अगर हम लोग अपने डेली लाइफ को सुधार लिया जाए, पोस्चर को बैलेंस कर लिया जाए, तो आपको और डॉक्टर क्या रजनीकांत के पास भी आने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग सही से बैठना और सही से सोना और सही से चलना सीख लिए तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और आगे 1-2 महीने में मैं इस पर काम कर रहा हूँ। आप लोग को लाइव आकर के मैं जो भी जितने ज़्यादा हो सकेगा मैं सपोर्ट करूँगा और बिहार के हर एक वो गांव में जाकर के मैं लोगों को अलर्ट करूंगा कि आपको कैसे बैठना है, कैसे चलना है। अगले 2-3 महीने बाद मेरा बिहार का सफर शुरू हो जाएगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और साथ चाहिए। चलिए, बीमारियों से बचना है, परेशानियों से बचना है तो डॉक्टर रजनीश जी को संपर्क कीजिए और इनके संपर्क में रहिए, क्योंकि सारा जो परेशानी होता है वो बैठने उठने और सोने से परेशानी होता है। नस का मामला है, नस इधर से उधर हो जाता है, दब जाता है, आपकी परेशानी बढ़ जाती है।
तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बंधु को परेशानी हो तो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।